जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे हमेशा पैसेंजरों को ध्यान रखते हुए फेस्टिवल सीजन आते ही नई नई ट्रेनों की झड़ियां लगाना भारतीय रेलवे शुरू कर देती है। बिहार हुआ या बंगाल या फिर यूपी, सभी जगहों से भारतीय रेलवे नई ट्रेन सेवा शुरू करती रहती है। इसी में एक रिपोर्ट निकल कर सामने आया है जो कि बिहार नहीं बल्कि अम्बाला, बिलासपुर और अमृतसर, विशाखापट्टनम के बीच भारतीय रेलवे नई ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है। तो इस ट्रेन का क्या नंबर होने वाला है, कहां पर इस ट्रेन का स्टॉपेज भारतीय रेलवे ने दी है और क्या इसका टाइमिंग होने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, त्योहारी सीजन पर अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे निरंतर प्रयास कर रही है कि इस कड़ी में यात्रियों को भीड़ भाड़ से निजात दिलाने के लिए रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन का तोहफा दिया है। ट्रेन नंबर 04546 अम्बाला कैंट से बिलासपुर और ट्रेन नंबर 04670 अमृतसर से विशाखापट्टनम को हरी झंडी भारतीय रेलवे ने दिखाई है। ट्रेन नंबर 04546 अम्बाला कैंट से बिलासपुर के लिए रात 10:35 पर रवाना होकर 11:50 पर पानीपत जंक्शन पर पहुंचेगी। यहां से रवाना होकर यह ट्रेन अगली रात आपको 11:55 पर बिलासपुर आगमन करेगी। किन किन स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव भारतीय रेलवे ने दी है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बीच रास्ते में यह ट्रेन दिल्ली, सफदरगंज, पलवल, मथुरा जंक्शन, आगरा कैंट, ग्वालियर, दातिया, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ललितपुर, बीना, मलकेहेड़ी, सुगौर, दमोह आदि विभिन्न स्टेशनों से होते हुए यह ट्रेन आपको बिलासपुर ले जाकर छोड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं कि अमृतसर से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 04670 अमृतसर जंक्शन से 5 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे रवाना होकर ब्यास, जालंधर सिटी, अम्बाला कैंट होते हुए शाम 9:18 पर आपको पानीपत रेलवे स्टेशन ले जाकर छोड़ेगी। यहाँ से 2 मिनट के ठहराव के बाद यह ट्रेन वाया आदर्श नगर, दिल्ली, मथुरा जंक्शन, आगरा कैंट, ग्वालियर जंक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, भोपाल के रास्ते नर्मदापुरम, बैतूल, नागपुर, विजयवाड़ा होते हुए विशाखापट्टनम में ट्रेन आपको ले जाकर पहुंचाएगी। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे त्योहारी सीजन आते ही हर रूटों पर नई नई ट्रेनों का संचालन करती रहती है। जो पहले से ट्रेनें भारतीय रेलवे उस रूट पर चला रही है उसमें अत्यधिक भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करती रहती है ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत मिले। लेकिन जो भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का परिचालन जिस रूट पर करती है, इसका मतलब है कि उस रूट पर जो पहले से ट्रेनें चल रही है उसमें भीड़ और वेटिंग लिस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसी रूट पर भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करती है। और जो भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेन का परिचालन करती है उसमें आपको जो अन्य ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे पहले से करती है उसके हिसाब से इसमें भारतीय रेलवे फेयर आपसे ज़्यादा वसूलती है। स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे आपके लिए स्पेशली रूप में कर रही है, तो इसके चलते भारतीय रेलवे उससे आपको ज़्यादा फेयर चार्ज कर। जो नॉर्मल ट्रेनें उस रूट पर चल रही है, अगर उसमें आपको फेयर 200 रुपये भारतीय रेलवे ले रही है, तो जिस स्पेशल ट्रेन का परिचालन भारतीय रेलवे उसी रूट पर करती है तो उसमें आपको 50 रुपये से लेकर 100 रुपये, 120 रुपये तक आपको फेयर में एक्स्ट्रा देने होते हैं। फिलहाल भारतीय रेलवे बिहार से कई जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन आनंद विहार, दिल्ली के लिए भी भारतीय रेलवे ने की है। कई ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे बंगाल से भी की है। साथ में उत्तर प्रदेश से भी कई ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे गोरखपुर से मुंबई के लिए भी कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रही है। और आने वाले दिनों में आपको और भी रूटों पर नई नई ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाला है और फेस्टिवल सीजन आते ही ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे हर रूट पर नई नई ट्रेनों का संचालन करती रहती है। तो इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया था भारतीय रेलवे द्वारा कि अम्बाला और बिलासपुर के बीच और अमृतसर से विशाखापट्टनम के बीच भारतीय रेलवे नई ट्रेन सेवा शुरू कर रही है। जो 5 सितंबर से इस ट्रेन का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू कर दी है। अगर इस रूट से आपको सफर करना है तो आप इस ट्रेन के नंबर के हिसाब से आप इसमें टिकट बुक करके अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। फिलहाल इसमें आपको वेटिंग ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे करती है
वो सभी लोगों को मालूम नहीं हो पाता है कि भारतीय रेलवे इस रूट पर स्पेशल ट्रेन का परिचालन कर रही है। और लोग जो पहले से ट्रेनें चलती है उसी में लोग अपना टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं और ये ट्रेन खाली आती है और जाती है। तो इन सब बातों पर भी आपको ध्यान देनी चाहिए। रूट पर आपको अगर ट्रेवल करना है तो पहले आप सर्च कर लीजिए कि उस रूट पर कोई भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का अगर परिचालन कर रही है तो उसमें अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आपको आसानी से कंफर्म टिकट उसमें मिल सकता है। लेकिन जो पहले से ट्रेनें चल रही है वो 6 महीने से लेकर 3-3 महीने का वेटिंग लिस्ट भारतीय रेलवे में हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने इस रूट पर स्पेशल ट्रेन का परिचालन की है इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किसी रूट के विषय में भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर सामने आए गए स्पेशल ट्रेन के बारे में तो वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को स्पेशल ट्रेन का परिचालन करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।